Hello everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself खुशबू गुप्ता, welcoming back to the economics lecture. तो हम पढ़ रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में अभी तक हम क्या कवर कर चुके हैं? हम डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, फिर मार्केट डिमांड के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, शेड्यूल एंड कर्व के बारे में, राइट। और हम आज पढ़ रहे हैं रीजंस। ये आपने देखा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व में एंड मार्केट डिमांड कर्व में हमेशा डिमांड शेड्यूल जो है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है, नीचे की तरफ मूव करता है। अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पिछले लेक्चर्स देखिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में मतलब बहुत हेल्प करेंगे, आपको स्टडीज़ में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जो थर्ड चैप्टर है आपकी इकोनॉमिक्स बुक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपडेट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें क्या है, आज हम पढ़ेंगे रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एस फॉलो। क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से कोई डिमांड कर्व नीचे की तरफ मूव करता है, उसके नीचे दिए गए हुए कारण है। क्या है, फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये वो लॉ है जिसकी वजह से एक्चुअली तो देखो, जो प्राइस जब हमारा डिमांड कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है, उसका मेन कारण एक ही है कि देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच का कैसा रिलेशन है? देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन तभी भी इन्होंने एक ही कारण को अलग अलग पॉइंट्स में बताया हुआ है, वो हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है कि रीजंस बताओ, क्या क्या कारण है कि जिसकी वजह से डिमांड कब नीचे की तरफ मूव करता है, तो उसके ये फॉलोइंग रीजंस है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने सेकंड चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो एग्जाम में श्योरली आता है, ठीक है। तो क्या है लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? जब हम मनी में कन्वर्ट करते हैं, देखो सेकंड चैप्टर में जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, तो उससे रिलेटेड है ये। देखो, वी हैव सीन दैट marginal utility goes on diminishing with an increase in the stock of a commodity and vice versa। जैसे जैसे हमने देखा है, जब जब किसी कमोडिटी का स्टॉक बढ़ने लगता है, जब जैसे मान लो मैंने एक केला खाया तो मुझे कुछ अच्छा लगा, फिर मैंने दूसरा केला खाया, मैंने तीसरा खाया, मैंने चौथा खाया। अब चौथा केला खाने के बाद मेरा पेट भर चुका है, फुल हो चुका है, मैं अब और केला नहीं खा सकती। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड, है ना, सेटिस्फेक्शन की होने के बाद भी, सेटिस्फेक्शन फुल होने के बाद भी अगर हम खाएंगे तो हमारा हमारा क्या हो जाएगा, डिसयूटिलिटी हो जाएगी, है ना। तो वही है, marginal utility goes on diminishing with an increase in the stock of a commodity and vice versa। therefore इस वजह से a consumer tended to buy more when the price falls and vice versa। देखो, जब प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीदता है, और जब प्राइस ज़्यादा होता है तो कम खरीदता है ना, क्योंकि उससे मिलने वाली उसको मार्जिनल यूटिलिटी एक लिमिट तक होती है। जब जब वो जितना कंज्यूम करता जाएगा उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना। तो इस वजह से कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, कि ये भी कारण है। दिस इम्प्लाइज दैट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि डिमांड कर्व किधर जाता है, नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ स्लोप करता है, डाउनवर्ड। फिर सेकंड क्या कारण है, इनकम इफेक्ट। इनकम की वजह से भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व। कैसे? इन द केस ऑफ द नॉर्मल गुड्स। देखो, जब नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं, व्हेन द प्राइस फॉल, जब प्राइस कम होता है तो परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। देखो, नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स कोई भी आप नॉर्मल गुड्स ले सकते हो, मैंगो ले सकते हो, आप एप्पल ले सकते हो। जब उसका प्राइस कम होगा तो परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, विच इनेबल्स हिम टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी। जिसकी वजह से देखो, कोई चीज़ पहले, जैसे मान लो एग्जांपल बताती हूँ, मान लो मैंगो का प्राइस पहले था 150 रुपये किलो, हाँ, और उस टाइम पे हमने खरीदा था 1 किलो। अभी हो चुका है 100 रुपये किलो, तो अब हम खरीद रहे हैं 2 किलो, क्योंकि इससे हमारी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, इनकम बढ़ जाती है क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। 100 150 था तब हमने 1 किलो खरीदा, 100 हो गया प्राइस तो हमने 2 किलो खरीदा, है ना, क्योंकि इसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई, हमारी इनकम पे इफेक्ट हुआ, है ना, परचेजिंग पावर पे इफेक्ट हुआ। इन द केस ऑफ द नॉर्मल गुड्स, व्हेन द प्राइस फॉल, जब प्राइस कम होता है तो परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, विच इनेबल्स हिम टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी। जिसकी वजह से उस कंज्यूमर की मतलब परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो ज़्यादा खरीद पाता है। दिस इज नोन एज द इनकम इफेक्ट। इस वजह से इसे इनकम इफेक्ट बोलते हैं।
ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर क्या है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। ओके, जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोप होगा। उसके बाद थर्ड इफेक्ट क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, इन केस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स, देखो सब्सटीट्यूट गुड्स का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, टी एंड कॉफी एग्जांपल ले सकते हैं। When the price of a commodity rises, the consumer tended to buy more of its substitute and less of that commodity whose price has increased. This is known as a substitution effect. देखो substitution effect किसे बोलते हैं, मान लो टी और कॉफ़ी है, टी और कॉफ़ी की बात कर रहे हैं हम, मान लो मतलब टी की जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो आप, कॉफ़ी की जगह टी यूज़ कर सकते हो। अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो हम किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे हम टी ना पी के कॉफ़ी पियेंगे, है ना। तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब टी का प्राइस कम होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, सॉरी, जब प्राइस, हाँ बराबर है, जब टी का प्राइस कम होगा तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। मतलब सब्सटीट्यूट मतलब जो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो हम ये भी कारण बोल सकते हैं जिस वजह से हमारा डाउन डिमांड कर क्या होता है, नीचे की तरफ मूव करता है। हालांकि कारण एक ही है कि प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप बता रहे हैं आपको हर पॉइंट में, लेकिन तभी भी अलग अलग पॉइंट से उन्होंने बताया। एक है मल्टीपर्पज़ यूजेस, किसी किसी कमोडिटी के मल्टीपर्पज़ यूजेस है, जैसे आप मिल्क का बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, है ना। व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग द सेवरल नीड्स, जब किसी एक कमोडिटी को हम अलग अलग चीज़ अपनी अलग अलग वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, इट्स डिमांड विल राइज, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विद द फॉल इन द प्राइस, उसकी प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड फॉल विद द राइज इन द प्राइस, है ना। मतलब वही बता रहे हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ओके, फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा न्यू कंज्यूमर। न्यू कंज्यूमर्स कैसे, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, अ न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी, तो वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस जब कम हो जाएगा तो वीकर सेक्शन जो पुअर फैमिलीज है वो भी क्या करेंगी, खरीदने की कोशिश करेगी। तो वो भी, मार्केट में नए कंज्यूमर्स आ गए, है ना, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दस टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद द फॉल इन प्राइस। इनडायरेक्ट तो बात वही है कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड के बीच का। ओके, तो आई होप समझ में आया। ये सारे पॉइंट हमें एक्चुअली इनवर्स रिलेशनशिप बताते हैं। जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ स्लो करता है, एक ही कारण है उसका कि प्राइस और डिमांड के बीच का कैसा रिलेशन है, प्राइस एंड डिमांड के बीच का रिलेशन क्या है, प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है ना, इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशन है। ओके, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि भाई प्राइस और डिमांड का बीच का रिलेशन क्या है, अपोजिट है। लेकिन इन्होंने अलग अलग पॉइंट में हमें बताया है। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पॉइंट्स बताने पड़ेंगे ताकि यू कैन गेट द फुल मार्क। अभी हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, ट्राई दिस, कंप्लीट द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल। ये डिमांड शेड्यूल को हमें कंप्लीट करना है। देखो प्राइस कम हो रहा है, यहाँ पर पहले 350 रुपीज़ था, अभी 300 हो गया, फिर 250 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 150, फिर 100, मतलब प्राइस 50-50 रुपये से कम हो रहा है। तो डिमांड, जब प्राइस कम होता है, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। अभी हम यहाँ पर डिमांड बताएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेम डिफरेंस बताना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर बता देंगे भाई प्राइस कितना हो गया, 7 हो गया, डिमांड कितनी होगी, 7 किलो, 7 किलो हो गई। पहले 3 किलो था, फिर 7 किलो, फिर 10 किलो, फिर यहाँ पर आप बता सकते हो 18 बता सकते हो, फिर यहाँ पर आप बता सकते हो 27, है ना। इस तरीके से आप बता सकते हो। ओके, तो हमें डिमांड शेड्यूल बताना था, हो गया। आई होप समझ में आया होगा रीजंस क्या है कि जब डिमांड कर्व हमारा नीचे की तरफ मूव करता है तो उसके क्या कारण, आई होप समझ में आया। अगर लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके डाउट, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करके दूंगी। और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि सबको स्टडी में हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, थैंक यू सो मच।